अगर आपकी गाड़ी किसी सुनसान जंगल में जाके रुके और अचानक से आपकी गाड़ी के चारों डोर, चारों दरवाजे धड़ाक से खुल जाएं, तो आप उस चीज को क्या समझेंगे? जी हाँ, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल द हॉन्टेड मुराड़िया में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खौफनाक, डिफरेंट और एक अद्भुत किस्सा जो किसी अदर पर्सन की लाइफ से ना उठाकर खुद मेरी लाइफ का एक किस्सा है। तो बात आज से 3 साल पहले की है। मेरे 2 अजीज मित्र हुआ करते थे, दीपक मलिक और आशीष, जिसे मैं प्यार से तेजू मामा भी बुलाता हूं। तो बात कुछ ऐसी थी कि वो जब भी मुझे फोन करते, मैं हमेशा उनकी हर बात के लिए रेडी रहता था। एक तरह से ये मान लो, अगर वो जान भी बोलते कि तेरी जान चाहिए आधी रात को, तो मैं देने के लिए तैयार था। उस टाइम हम किसी काम के सिलसिले में सिंघानी गए हुए थे। एक्चुअली वहां पे एक बाबा रहते थे, धर्मगिरी जिनका नाम था। उनसे हमारा काफी लगाव था। हम अक्सर मंदिर में जाया करते थे, उनका आशीर्वाद लेकर आया करते थे। तो हम वहां पे गए हुए थे। बात तब की है जब शायद ही कोरोना नया नया आया ही था, और पहले दिन का, एक दिन का जो लॉकडाउन लगा था वो लगा था। तो दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन उसका दीपक मलिक का फोन आया मेरे पास रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे, कि बोला तू आजा सिंघानी। अब उस टाइम मेरे पास कोई साधन नहीं हुआ करता। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके मैंने लिफ्ट ली, पड़ गिड़ के मैं कैसे न कैसे करके मैं पहुंच गया। मैं पहुंचा वहां पे 11, सवा 11 के आसपास। तो वहां जाकर मैंने देखा कि वहां पे आशीष मामा तेजू वो भी वहीं पर थे। हमने 2 दिन बाबा के पास रहे। दीपक मलिक के पास में गाड़ी थी, क्विड। तो हुआ क्या दोस्तों, 2 दिन हम बाबा के पास रुके, उनके विचार सुने, उनके पास बैठे उठे, और फिर रात को हमारे घर आने का प्लान बन गया। तो वहां पे एक दोस्तों, एक बंदा और था उनके साथ, जिसका नाम था विजय। तो हुआ क्या दोस्तों, हम वहां से निकले 9 बजे रात को। 9 बजे हम निकल पड़े। तो जो विजय था, उसका रास्ते में ही घर पड़ता था, सतनाड़ी। उसने कहा कि तुम मेरे को घर छोड़ देना और तुम घर चले जाना। हम 9:30 निकलते निकलते हमें 9:30 के आसपास टाइम हो ही गया। तो हम चलते चलते आधे पौने घंटे में हम शायद उनके घर पहुंचने वाले थे। तो जब उनके घर पहुंचने वाले थे, उनके गांव में जैसे ही हमने एंट्री की, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो दोस्तों, जो दीपक मलिक था, उसके माइंड में हमेशा एक चीज रहती थी। वो जब भी ड्राइव करता था, तो हमेशा जब भी कभी अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हमेशा वो 5 मिनट रुक के ही आगे चलता था। लेकिन इस बार गाड़ी विजय चला रहा था। विजय ने गाड़ी नहीं रोकी और हम पहुंच गए उसके घर। हम करीबन उसके घर पहुंचे थे 10:15, 10:30 के आसपास। उसने खाना लगवा दिया हमारा। खाने में उसने हमारी बहुत अच्छी खातिर पानी की। खाने में उसने हमारे लिए जो बूरा भेजते ना, बूरा भेज रख रखी थी, घी डाल दिया। मतलब अच्छी बहुत खातिरदारी की उन्होंने हमारी। वहां से हम चले 11:15 के आसपास, 10-15 मिनट हमारी वहां लगती। तो उसने कहा कि तुम ज्यादा लंबा रास्ता मत पकड़ना, तुम इस रास्ते से चले जाओ, सीधे सीधे। कच्चा रास्ता जरूर है, 2-4-5 गांव आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, फिर हाईवे आ जाएगा और हाईवे से आप सीधे घर जल्दी पहुंच जाओगे। वैसे ही काफी टाइम हो चुका है। दोस्तों, उसके कहे अकॉर्डिंग हम चलते रहे। चलते चलते 2 गांव हमने पार कर लिए। तो 2 गांव पार करने के बाद दोस्तों, एक चौराहा आया। आपको पता है, 11 बजे के आसपास गांव के इलाके में हर कोई सो जाता है। तो वहां पे डेरा पड़ा हुआ था, जैसे कि ये लुहार गाड़ी होते हैं ना, इनका डेरा पड़ा हुआ था।
कुछ बंदे वहां पे जाग रहे थे, हमने वहां से रास्ता पूछा, लेकिन उन्होंने पता नहीं जान पूछ के गलत बताया या उनसे मिस्टेक हो गई या चूक हो गई, उन्हें पता नहीं था, वो मतलब उनके दिमाग में नहीं रहा कि ये गलत रास्ता है। उन्होंने हमें बता दिया कि इस रास्ते तुम जाओ। हम चल पड़े तो कच्चे रास्ते चलते रहे चलते और दोस्तों आगे एक खेत आया। उस खेत में चारों तरफ तारों से बाइंडिंग कर रखी थी, यानी कि उसको बींध रखा था उस खेत को। पता नहीं मुझे क्या वजह होगी इस चीज की, फिर भी मैंने इतना ज्यादा उस पर जोर नहीं डाला। आगे चलते रहे तो दोस्तों घना जंगल आ गया। फिर भी हमने सोचा, क्योंकि हमारे माइंड में वही बात, क्योंकि कभी सामना नहीं हुआ था, हम सिर्फ सुना था, ना हमने कभी भूत प्रेत देखे उस दिन भी खैर नहीं हमने, लेकिन फिर भी मका चल कहीं तो निकलेगा ही रास्ता। तो हम चलते रहे, सडनली गाड़ी की लाइट एक ऐसी चीज पर पड़ी, अब भरोसा नहीं करेंगे। वो चीज क्या थी दोस्तों? सामने बहुत सारी कब्रें थी। कब्रों को देख के मैंने दीपक को आवाज दी, दीपक गाड़ी रोक। दीपक ने वहीं पे गाड़ी के ब्रेक लगाए और दोस्तों आप यकीन मानो हम पसीने पसीने हो गए। पीछे बैठा था तेजू, मैं आगे दीपक के पास बैठा हुआ था। दीपक ने बोला कोई भी गाड़ी से नहीं उतरेगा। जैसे ही दीपक ने गाड़ी बैक ली, गाड़ी का एक टायर गड्ढे में धंस गया। जैसे ही गड्ढे में धंसा, दीपक मलिक फिर से बोला कोई भी नीचे नहीं उतरेगा गाड़ी से। दोस्तों ये सुनते ही मानो हमारी हवा पतली हो गई। अब हम कर भी क्या सकते थे। तो हुआ क्या दोस्तों, बजरंगबली का बहुत बड़ा भगत था दीपक मलिक। हर मंगलवार को फास्ट रखता था और गाड़ी में आगे बजरंगबली जी सजा के रख रखे थे। और किस्मत से वो दिन भी मंगलवार ही था और 12 अभी बजे नहीं थे, 15 मिनट 20 मिनट अभी बाकी थी। तो दोस्तों जैसे ही उसने गाड़ी मोड़ी और बजरंगबली के चरणों में हाथ रखा और गाड़ी घुमाई गुस्से के साथ और गाड़ी का टायर निकल गया दोस्तों। और दीपक ने बोला कि अब कोई दिक्कत नहीं, लॉक करते हुए गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक करते हुए, जो कि ऑटोमेटिक थे, कि अब कोई दिक्कत नहीं है, दरवाजे मैंने लॉक कर दिए हैं। इतना कहते ही दोस्तों यकीन मानो झटाक से गाड़ी के चारों दरवाजे खुल गए। हवा पतली होगी, अब हम करें क्या दोस्तों? अब भरोसा नहीं करोगे, मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं। हमने बजरंगबली का नाम लेकर वहां से 5 मिनट में गाड़ी बाहर निकाल दी। उस दिन मुझे अपनी लाइफ में भरोसा हुआ कि सच में कोई ऐसी ताकत भी होती है। क्या पता उस दिन मंगलवार ने, हनुमान जी ने हमें बचा लिया हो, या फिर उस बाहरी शक्ति की वो एक वार्निंग हो कि बेटा आज तुम्हारा दिन सही था। तो दोस्तों ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं, ये मेरी लाइफ का पर्सनल रियल और ट्रू एक्सपीरियंस था। आप सब की क्या राय है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना दोस्तों। ना हमने उस दिन कुछ देखा, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो एक नॉर्मल बात नहीं थी। और हाँ दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिस टाइम ये हादसा हमारे साथ हुआ था, वो जो जंगल था, वो जो विजय था, हम जिसको घर छोड़ के आए थे, जिसके घर खाना खा के आए थे, उसके गांव के आसपास किसी गांव में लगता था। हमने उसी टाइम उसको फोन भी किया था, उसका सिर्फ एक ही जवाब आया था कि उस जगह पे दिन के समय में भी कोई नहीं जाता, तुम जहां भी हो 5 मिनट में वहां से निकलो। तो दोस्तों आज का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। नए जितने भी बंदे हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आते रहेंगे। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए अलविदा।